हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विद आरके में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जो क्लासेस है वो आप अटेंड कर सकें। तो 1.3 शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं तो परिमेय संख्या होती है वैसी संख्याएं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक नंबर लिए हैं 6 को हम लोग 12/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वैसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहती हैं। और वैसी संख्याएं जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं हमारे। चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग को ये दिखाना होगा कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हम लोग ये सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोग को ये सॉल्व करना है, सॉल्यूशन करना है। हम लोग इसको बनाएंगे अभी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा क्वेश्चन था कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ मानेंगे। तो हम लोग ये मानते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या। हम लोग जस्ट इसके अपोजिट मान लेंगे कि √5 एक जो है परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग इसे मान लिए कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यदि ये परिमेय संख्या है तो इसीलिए क्या होगा कि a और b को हम दो पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं कि हम दो पूर्णांक a और b मान सकते हैं। जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात b नीचे रहेगा। ठीक है ना, b हर के फॉर्म में रहेगा और वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब जब ये 0 नहीं है तो हम लोग आराम से यहाँ कह सकते हैं क्या कि √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, √5 इज इक्वल टू हो गया a/b। अब एक स्टेप देखिए, हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं कि यदि a और b में a के अतिरिक्त, ठीक है, मतलब 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर a और b सह अभाज्य बन जाएंगे। ठीक है, सहअभाज्य यानी कि कोप्राइम। ठीक है, सहअभाज्य यानी कोप्राइम बन जाएंगे
अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी तो दो पूर्णांक है। अब इनमें से अगर एक के अतिरिक्त कोई भी दूसरी संख्या हो, कोई भी, अगर 2, 3, 4, 5 कोई भी संख्याएं होगी तो वो एक दूसरे को काट जाएगी, दूसरे को एक दूसरे को कटेगी। कटने के बाद ए और बी जो है वो बच जाएगी, जो एक दूसरे का सहभाज्य होगा, यानी कि इनमें और कोई कॉमन संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा पूरा अनकॉमन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 2/3 तो दोनों में से कोई और कॉमन संख्या नहीं है। ठीक है, जितना कॉमन संख्या है तो वो कट चुके होंगे। उसके बाद सिर्फ अगर 1 की बात करें तो सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। इसी तरह से ए और बी का कोई भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को पहले से पता है, हम लोग ले चुके हैं कि √5 = a/b। तो हम लोग इसको बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, a = √5b हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a² और यहाँ हो जाएगा √5b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 5b²। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि a² = 5b²। ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा। अब यहाँ एक चीज़ देखिए कि अब यहाँ पर हमको एक चीज़ मिल रहा है कि b² जो है वो 5 का गुणज है, 5 से विभाजित होती है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं कि अतः a² 5 से विभाजित है। a² जो है 5 से विभाजित हो सकता है। अब यदि a² 5 से विभाजित हो सकता है तो a भी 5 से विभाजित होता है। ठीक है, चलिए, अब चूंकि a² 5 से विभाजित होगा इसीलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं कि माना कि a = 5 के, हम लोग इसको मान सकते हैं कि a = 5 के, क्योंकि a भी तो 5 से विभाजित है। ठीक है ना, तो अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग 1 तथा 2 से चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है और यहाँ समीकरण 2 है, तो a का वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो जब a का वैल्यू रखते हैं तो a का वैल्यू मेरा 5 के लिए हम, तो 5k का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा = 5b²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25k² = 5b²। ये कट जाएगा 5 से। ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा 5k² = b²। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ b² का भी 5 उसका गुणनखंड हो गया, 5 उसका विभाजित संख्या हो गया। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि देयरफॉर b² भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित है। ठीक है, अब चूंकि b² 5 से विभाजित है तो देयरफॉर b भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, विभाजित है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि a भी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित, जबकि हम शुरू में यहाँ माने थे, यहाँ पर हम माने थे यहाँ पर कि 1 के अतिरिक्त, ठीक है ना, 1 के अतिरिक्त जो है इसका कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी उभयनिष्ठ था तो वो पहले से कट चुका होगा। ठीक है ना, मतलब पहले से वो भाग लग चुका होगा, भाग लगने के बाद वो कटने के बाद a और b जो है वो कोप्राइम फैक्टर है, यानी सहअभाज्य है। अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इन दोनों में 5 मेरा कॉमन आ रहा है, 5 a में भी 5 कॉमन आ रहा है और b में भी 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमें क्या, ये हमारा जो हम जिस चीज़ को माने हैं वो हमारे उसको ये क्या कर रहा है, अपूर्ण कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर पूर्णांक a तथा b दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है ना, a तथा b दोनों 5 से विभाजित है, अर्थात
5 ए तथा बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है ना। 5 जो है वो ए और बी का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये जो है हमारे पहले इक्वेशन जो हम लोग पहले जो माने थे उस बात का खंडन करता है कि अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि यह इस बात का खंडन करता है कि ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। इस बात का ये खंडन कर रहा है कि ए तथा बी सह अभाज्य है। अब चूंकि ए तथा बी सह अभाज्य नहीं है तो देयरफॉर √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूव्ड।